हेलो स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या डिसएडवांटेज है। आज हम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप। बेटा देखो, हमने पढ़ चुका है कि एक जो सोल प्रोप्राइटर होता है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसके भी मैरिड्स डीमैरिड्स के बारे में हमने पढ़ा है। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, हमें नॉर्मली पता है पार्टनर कौन होता है। पार्टनर वो होता है जो मान के चलो अगर कोई हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो हमारा हिस्सेदार होता है ना। पार्टनर कौन होता है? जो हिस्सेदार होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर नुकसान होगा तो भी हम लोगों का, दोनों का, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी हम दोनों का। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ पार्टनरशिप करता है तो वो क्या उसके साथ मतलब मान के चले किस बॉन्ड में आ जाता है, वो इसमें आ जाता है कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो दोनों मिलके शेयर करेंगे। किस रेशियो में करेंगे, क्या करेंगे, वो बाद की बात है। बट लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान के चले हम क्या, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो दोनों ही मिलके शेयर करेंगे। ठीक है, जो पार्टनरशिप होती है, अगर हम बात करें कि ये पार्टनरशिप किसके तहत होता है, एक एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर। तो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि मतलब पार्टनरशिप के में पार्टनर की क्या लायबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप होता क्या है। Partnership is an association of two or more persons who contribute their resources and agree to carry on a business jointly and share the profit and losses। तो देखो, पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन तैयार होते हैं कि हम अपनी कैपिटल लगाएंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूट देयर रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज लगाएंगे और हम क्या करेंगे, बिजनेस चलाएंगे मिलकर, और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हम दोनों मिलकर ही इसको बेयर करेंगे। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है। देखो बेटा, जो पार्टनरशिप होती है वो दो तरीके से हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। जब वो रिटर्न होती है तो हम उसको एग्रीमेंट कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो ये है क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। ठीक है, पार्टनरशिप एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रोन आउट ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखो बेटा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशन थी ना, उसको दूर करने के लिए हमने क्या लेकर आया है, पार्टनरशिप एक्ट लेकर आया। तो देखो, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता था कि लिमिटेड पैसा अवेलेबल होता था, लिमिटेड ही सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जितने मेरे पास हैं, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ तो जितना मेरे पास रिसोर्सेज है बस मैं उतने ही लगा सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकती। और कल को अगर मुझे कोई लॉस हो जाता है या आपको मान के चलो कि मतलब कुछ लॉस बेयर करना पड़ता है, तो वो मुझे अपने आप खुद को ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और तो पार्टनर है नहीं जो मेरे साथ शेयर करेगा। तो पार्टनरशिप में क्या होता है कि मान के चलो इन फ्यूचर कोई लॉस हो रहा है या फिर मान के चले कि मुझे ज़्यादा कैपिटल की नीड है, तो वो उस चीज़ में क्या करता है, मेरी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये किसका दूर करने की कोशिश की गई है, जो भी लिमिटेशन है सोल प्रोप्राइटर की, उसको दूर करने के लिए हमने क्या लाया, पार्टनरशिप। ठीक है, वन पर्सन में हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनेजरल कैपेसिटी, अभी मैंने बताया उसके पास लिमिटेड पैसे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, पार्टनरशिप एक्ट बनाया है। ठीक है, पार्टनरशिप हमने बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप एज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वॉज ईजिली एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर मोर कैपिटल, मैनेजरल टैलेंट, डिवीजन ऑफ वर्क एंड कॉन्संट्रेशन ऑफ रिस्क। तो पार्टनरशिप क्यों बनाई गई है, इसलिए बनाई गई है, इसकी नीड क्यों आई, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि एक इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता, ना ही इतना टैलेंट होता है कि वो हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। डिवीज़न ऑफ वर्क, काम का डिवीज़न हो जाएगी, भाई तू ये काम कर ले, मैं ये काम कर लूँगा, तो ठीक है। और कॉन्संट्रेशन ऑफ रिस्क, रिस्क भी हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि कल को लॉस होगा तो बेयर करने वाला कोई साथ में है। तो यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशन दी गई है, हम कोई एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, टू और मोर इंडिविजुअल में फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय मेकिंग अ रिटर्न। देखो मैंने आपको बताया था, रिटर्न और ओरल एग्रीमेंट दैट दे विल जॉइंटली एज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पार्टनरशिप है वो रिटर्न में भी हो सकते हैं और ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो जब वो रिटर्न होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ओके, अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला है फॉर्मेशन, बनती कैसे है। देखो मैंने आपको बताया था कि एक एक्ट के तहत बनती है, कौन सा एक्ट है ये, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अकॉर्डिंग ही बनती है क्या, पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। मैंने बताया कि एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है।
द एग्रीमेंट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन गवर्निंग द रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, प्रॉफिट, लॉस एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो आप पार्टनरशिप बनाओगे, ठीक है, आप पार्टनरशिप बना रहे हो, पार्टनरशिप डीड है आपकी, वो किसके अकॉर्डिंग है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग है, जिसमें सब कुछ लिखा है कि एक पार्टनरशिप कितनी कैपिटल लगाएगा, कितना प्रॉफिट शेयर रेशियो उनका होगा और क्या प्रोसीजर होगा बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। फिर है लायबिलिटी। देखो बेटा, जनरली क्या होती है, जो पार्टनरशिप की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और अनलिमिटेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर बाई चांस हम लॉस सफ़र करना पड़ रहा है और जो लॉस है वो बिजनेस कैपिटल से पूरा नहीं हो पा रहा, तो हम पर्सनल कैपिटल भी यूज़ करते हैं, किसकी? पार्टनर्स की। ठीक है, कल को मान के चल रहे हैं कि 1 करोड़ रुपीज़ का हमें लॉस हो गया और जो हमारी कैपिटल है बिज़नेस की सेल करने के बाद सिर्फ 70 लाख की आ रही है, तो जो 30 लाख बच गई है ना लायबिलिटी, वो उसकी पर्सनल जो उसकी गुड्स होंगी, मान के चलो उसकी जो कोई पर्सनल एसेट है, जैसे कि हाउस है, कोई कार है, तो वो सब भी उसमें इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो each and every partner is liable jointly or severally for the obligation of the partnership firm. If asset of the firms are not sufficient to meet the liability of creditors, then private property of partners can be used to meet them. ठीक है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज़ कर लिया जाएगा। फिर देखो रिस्क बेयरिंग की बात मैंने आपको बताया कि दोनों मिलके रिस्क बेयर करेंगे। बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर अमंग दैम इन प्री डिटरमाइंड रेशियो। जो रेशियो बनाया गया है 3:2, 1:1 की बराबर शेयर करेंगे, या तुम ज़्यादा एक कोई ज़्यादा प्रॉफिट लेगा तो जो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा वो ज़्यादा लॉस भी बेयर करेगा। ठीक है, तो एक रेशियो बना दिया जाता है किस में? पार्टनरशिप डीड में, कि आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रॉफिट और लॉस शेयर करना है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो देखो बेटा, जो डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि पार्टनर है दोनों, तो दोनों मिलकर ही डिसीजन लेंगे। सो डिसीजन आर जनरली टेकन थ्रू म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब जब दोनों राजी होंगे। द डे टू डे एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस आर अंडरटेकन थ्रू जॉइंट एफर्ट। दोनों मिलकर ही एफर्ट करते हैं। ठीक है, फिर आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि मतलब कब तक चलेगी। तो देखो, अगर एक पार्टनर जो है डिसीव कर जाए, धोखा दे जाए, या एक पार्टनर जो है वो चाहता है कि मैं पार्टनरशिप डीड में नहीं रहना चाहता, तो वहीं पे पार्टनरशिप जो है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। तो पार्टनरशिप गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व ऑन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ एनी अदर ऑफ पार्टनर। जो दूसरा पार्टनर है अगर उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, पैसे देने लायक नहीं रहता, या अब खुद ख़त्म करें, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है क्या? पार्टनरशिप डीड। इन केस द रिमेनिंग पार्टनर डिज़ायर टू कंटिन्यू द बिजनेस, दे मे डू अंडर अ न्यू एग्रीमेंट। अगर वो करना चाहता है फिर भी, मतलब एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर की डेथ हो गई है, या कुछ ऐसा लगा लो कि वो अब उसको पार्टनरशिप ख़त्म हो रही है डीड हमारी, तो अगर कोई और उसको कंटिन्यू रखना चाहता है तो एग्रीमेंट न्यू बनेगा, पुराने वाले से नहीं होगा। ठीक है, मेंबरशिप की बात करते हैं। तो पार्टनरशिप इम्प्लाई बिजनेस बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू ब्रिंग पार्टनरशिप इनटू एग्जिस्टेंस। तो बता रहा है कि मान के चले हम पार्टनरशिप है तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पार्टनर किसको बनाओगे? 2 तो पर्सन होने ही चाहिए ना पार्टनरशिप के लिए। पार्टनरशिप एक्ट हैज़ द नॉट प्रिस्क्राइब एनी मैक्सिमम लिमिट और पार्टनर। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कितना मर्जी पार्टनर रख सकते हो, बट द कंपनी एक्ट हैज़ प्रिस्क्राइब अ लिमिट ऑफ 10%। तो देखो बेटा, देखो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर तो कोई आप लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी पार्टनर्स आप रख सकते हो, बट लेकिन अगर आप कंपनी एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर आप 10 ही रख सकते हो। इफ़ इट इज़ अ बैंकिंग बिजनेस, अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, प्राइवेट बैंक वगैरह आप मान लो आपका, और 20% हो सकते हैं एज अ पार्टनर फॉर अदर बिजनेस। ठीक है, अगर मान के चलें कि हम इससे ज़्यादा अगर आपके पार्टनर हैं, इफ़ द नंबर एक्सीड दिस लिमिट्स, देन दिस बिजनेस मस्ट बी रजिस्टर्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आपको किसके अंडर रखना पड़ेगा? वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो इलीगल कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पार्टनरशिप में 10 पार्टनर रखते हो और आप बैंकिंग का बिजनेस करते हो तो इट्स ओके। 20 पार्टनर रख रहे हो और आपका बिजनेस अदर देन बैंकिंग है तो भी इट्स ओके, बट अगर 20 से ज़्यादा रख रहे हो तो आपका इलीगल हो जाएगा। नहीं तो आपको उसको नाम देना पड़ेगा, किस चीज़ का? जॉइंट स्टॉक कंपनी का, फिर वो आपकी पार्टनरशिप नहीं रह जाएगी। ओके, म्यूचुअल एजेंसी। देखो म्यूचुअल का मतलब क्या होता है कि दोनों की रजामंदी से, है ना। तो ईच एंड एवरी पार्टनर इज़ कंसिडर्ड टू बी एन एजेंट ऑफ बिजनेस। दोनों ही हैं, तो जो पार्टनर होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? म्यूचुअल एजेंट होते हैं किसके? पार्टनरशिप में। ठीक है, जो अभी आप बिजनेस चला रहे हो तो वो दोनों ही इसके एजेंट है, वो भी संभालेगा काम और वो भी संभालेगा। ठीक है, ऑल पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस
दोनों के दोनों ही जो पार्टनर है वो बिज़नेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टनर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज़ नॉट एसेंशियल। कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पार्टनर जो है इसमें आप बिज़नेस में पार्टिसिपेशन करें। अगर मान के चल रहे कोई फेथ है या फिर कोई मान के चल रहे हम आप बिलीव करते हैं, तो हो सकता है कि आप बोलते हैं हाँ भाई मेरे बदले तू पार्टनरशिप में तू बिज़नेस को देख सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एंटाइटल तो सारे हैं कि मैं भी पार्टिसिपेशन कर सकता हूँ, तू भी कर सकता है, बट अगर आपको किसी पे फेथ है और आप चाहते हैं कि मेरे बिहाफ पे वो बिज़नेस देखे तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ मेरिट्स की बात कर लेते हैं, फ़ायदे की बात कर लेते हैं। क्या फ़ायदा है? ईजी टू फॉर्म, देखो बनाना बहुत आसान है। क्यों? दो पार्टनर मिले, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और क्या बन गई? हमारी पार्टनरशिप बन गई। तो दिस इज़ अ सूटेबल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरिंग नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, नो फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट। अब बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि आपको कोई फॉर्मल तो कुछ देने की नीड है ही नहीं, आपने एक डीड बनानी है और दो पार्टनर आपस में क्या बन जाएंगे? पार्टनरशिप हो जाएगी, उनमें वो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर काम करने लगेंगे। उसके लिए आपको कोई फॉर्मल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, जैसे आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह में चाहिए होती है कि आपको कोई मतलब आपको दिखाना पड़ता है कौन सी कंपनी बना रहे हो क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप जो पार्टनर हैं तो वो अपना एग्रीमेंट बनाते हैं और पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, अ सिंपल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स इन सफिशिएंट टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म। आराम से इजीली अगर आपने कोई एग्रीमेंट बनाया और उसके अंदर आपकी क्या होगी? पार्टनरशिप स्टार्ट होगी। मोर फंड्स, देखो एक इंसान के पास इतना फंड तो नहीं होता कि वो ज़्यादा पैसा लगा सके। अगर उसे अपना बिजनेस एक्सटेंड करना है तो वो क्या करेगा? एक पार्टनर्स में इंक्लूड कर लेगा, 1 2 3 जितना वो चाहता है, और उसके बाद क्या हो सकता है, जो उसकी कैपिटल फंड की रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल हो जाती है। तो द रिसोर्सेज ऑफ मोर देन वन पर्सन आर अवेलेबल फॉर द बिजनेस। मेरा पैसा नहीं है, बाकी जो पार्टनर है उन्होंने भी पैसा लगाया, तो ऑब्वियस है ज़्यादा पैसा होगा तो मैं ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाऊंगी और ज़्यादा सेल, तो मेरा बिजनेस भी अच्छा चलेगा। द पार्टनर्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्टार्ट अ मॉडरेटली लार्ज स्केल कंसर्न, ठीक है ना, लार्ज स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोलो प्रोप्राइटर के पास तो इतना खुद का पैसा होता नहीं है। ग्रेटर मैनेजरल टैलेंट, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि एक पर्सन हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता और आप अलग अलग लोगों से मदद ले रहे हो, अलग अलग लोग आपके पार्टनर हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर भी कुछ मैनेजरल टैलेंट होगा जिसका यूज़ आप कर सकते हैं अपने बिजनेस में। सो द पार्टनर्स में बी असाइन ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। तो डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट में बी मैनेज एंड कंट्रोल बाय डिफरेंट पार्टनर्स। हर पार्टनर जो अपना पार्टनर है उसके अंदर जो टैलेंट है उसके अकॉर्डिंग काम दे दिया, टास्क दे दिया, और वो काम ईजिली कर पाएगा, ठीक है। सो द टैलेंट, एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज ऑफ पार्टनर्स इन डिफरेंट फील्ड कैन बी यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ द बिजनेस। देन अ प्रॉम्प्टनेस इन डिसीजन मेकिंग। तो देखो बेटा, डिसीजन बहुत इजीली ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस तो आपको निभाना नहीं है। क्या करना है, जो पार्टनर है वो जाहिर सी बात है बिजनेस चला रहे हैं तो जल्दी जल्दी मिला करेंगे, और जब जल्दी जल्दी मिले करेंगे तो डिसीजन भी जल्दी ही लिए जाएंगे। सो द पार्टनर्स मीट फ्रीक्वेंटली एंड कैन टेक प्रॉम्प्ट डिसीजन, ठीक है। बैठे हैं बिजनेस और बोल रहे हैं हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो डिसीजन जल्दी लिए जाएंगे। द फर्म विल नॉट लूज एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ डिले इन टेकिंग अ डिसीजन। अगर आप डिसीजन लेने में आपको देर हो जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपसे छूट सकती हैं। तो क्या होता है, अगर आप डिसीजन फटाफट ले लेंगे तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उनको आप ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क बहुत इजी पॉइंट है कि मान के चल रहा है कल को कोई लॉस वगैरह होता है, कोई रिस्क है आपके बिजनेस में, तो उसको शेयर करने के लिए, लॉस बेयर करने के लिए आपके पास पर्सन है, ठीक है। सब कुछ आपके ऊपर नहीं आएगा पूरा बर्डन, ठीक है, लाइक सोलो प्रोप्राइटर, ओके। देन है रिलेशनशिप बिटवीन रिवार्ड एंड वर्क। देखो, रिलेशनशिप बिटवीन रिवार्ड एंड वर्क में वो क्या कहना चाहता है कि मतलब जो हम काम कर रहे हैं उसके बदले हमें रिवॉर्ड तो मिलेगा ही ना। मतलब कहने का मतलब है, अगर मैं बिजनेस चला रही हूँ, उसमें मैं अपनी कैपिटल लगा रही हूँ, अपने एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो बदले में मुझे क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? बदले में मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। So the partners try to put more labor to earn more profits. There is a direct relationship between reward and work. जितना ज़्यादा काम करोगे उतने ज़्यादा ही आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। देन 7th पॉइंट देखो, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा पैसा लगा रहे हो। अगर ज़्यादा पैसा लगाओगे, कैपिटल ज़्यादा लगाओगे, तो क्या होगा? आपको उतने ही चांसेस ज़्यादा मिलेंगे अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, तो ग्रोथ भी होगी और एक्सपेंशन भी होगा। एज कम्पेयर टू सोल ट्रेड बिजनेस, पार्टनरशिप concern has more possibility for expansion and growth of business activities, okay. Then है secrecy। तो कहने का मतलब ये है कि
सीक्रेसी का क्या मतलब होता है? सीक्रेसी का मतलब होता है कि मान के चलो आपकी कोई सीक्रेट है, ठीक है, आपके पार्टनरशिप है और आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो कोई सीक्रेट है, तो क्या आप अपने सीक्रेट आगे किसी को पास आउट करोगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सो अ पार्टनरशिप कंसर्न इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पब्लिश इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज इट नेसेसरी फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखो, जब आप पार्टनरशिप बनाते हो तो आपको किसी को शो करने की जरूरत नहीं होती कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, मेरे को इतना लॉस हुआ या कुछ भी। क्यों? क्योंकि वो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी नहीं है कि आपको पब्लिक को दिखाना पड़ रहा है कि हाँ भाई मेरे फर्म में इन्वेस्ट करो या शेयर में आप परचेज करो क्योंकि मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है। नो, आपकी पार्टनरशिप है तो आपको अपने प्रॉफिट और लॉस सबको बताने की नीड नहीं है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है बेटा, जैसे आपकी सोल प्रोप्राइटर की कुछ लिमिटेशंस हैं, एचयूएफ की कुछ लिमिटेशन है, ऐसे ही पार्टनरशिप है जो आपकी है उसकी भी कुछ लिमिटेड है। क्या इसकी लिमिटेशन है? फर्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो देखो बेटा, आपको बोला है कि प्रॉफिट और शेयर दोनों ही जो पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे? बेयर करेंगे। तो अब बोल रहा है कि वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। कहने का मतलब ये, अगर लॉस ज़्यादा हो जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपके लॉस ज़्यादा हो जाते हैं और वो कवर अप नहीं हो पा रहे हैं बिजनेस एसेट से, तो क्या करेंगे? जो आपकी पर्सनल आपकी एसेट है उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से नुकसान हो गया ना पार्टनर को कि भाई आपकी लॉस तो हो ही गए और साथ में आपकी पर्सनल एसेट भी उसमें यूज़ कर ली गई है, ठीक है। सो द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। दे आर नॉट ओनली लायबल फॉर देयर बिजनेस इन्वेस्टमेंट बट देयर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ टू। ओके, देन है लिमिटेड रिसोर्सेज। अभी तो हमने बात पढ़ी थी कि भाई जो रिसोर्सेज है वो तो फ़ायदे में है कि आप ज़्यादा लोगों से ले रहे हैं, बट ज़्यादा से भी तो कितने से लोगे? अगर एक को इंक्लूड करोगे तो उसी के रिसोर्सेज आएंगे, दो को करोगे तो उसी के आएंगे। तो लिमिटेड रिसोर्सेज है। कहने का मतलब ये है कि आप बाहर से, यानी कि पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकते कि आप लोगों को कहो कि हाँ हमने पार्टनरशिप की है तो आप हमारे बिजनेस में क्या करो? इन्वेस्ट करो। आप ऐसे नहीं कह सकते। तो आपकी जो लायबिलिटी, वो जो आपकी रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है? जहाँ तक पार्टनर्स की क्या है? कैपिटल है, ठीक है। कहने का मतलब कि आप जो कैपिटल पार्टनर्स के बस वहीं तक लिमिटेड रहेगी, आप पब्लिक ऑफरिंग नहीं कर सकते। देयर इज़ अ लिमिटेशन इन रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन पर्पस। द बिजनेस रिसोर्सेज आर लिमिटेड टू पर्सनल फंड ऑफ द पार्टनर्स। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, पर्सनल फंड तक ही लिमिटेड है। द नंबर्स ऑफ पार्टनर्स टू बी एडेड टू अ बिजनेस इज़ ऑल्सो लिमिटेड, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने कर सकते हो? 20 तक ही कर सकते हो। सो बैंकिंग कंपनी में नॉट हैव मोर देन 10 पार्टनर्स, और जो अदर बैंकिंग है वो 20 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो जो आपकी जो रिसोर्सेज है वो क्या हो जाएंगे? लिमिटेड हो जाएंगे। लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्यों है? क्योंकि अगर मान के चल रहे हैं कि कोई पार्टनर की डेथ हो गई है या वो इंसॉल्वेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप जो डीड है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? डिसकंटिन्यू हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो पार्टनर है वो क्या हो गया? उसकी डेथ हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब आपको पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी, ठीक है। द पार्टनरशिप कंसर्न सफ़र फ्रॉम द अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन बिकॉज इट कैन बी डिजॉल्व एट द टाइम ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। तो द लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग पार्टनर्स कैन ऑल्सो लीड टू डिसोल्यूशन। आपकी पार्टनर्स में आपस में लड़ाई होगी तो भी वो जो आपकी पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो सकती है। फिर है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर पर ट्रस्ट ही नहीं होता है ना। So the mutual distrust among partner in the main cause for the dissolution of partnership concern. It is difficult to maintain harmony among partners because they may be different opinion and may not agree on certain matters. कभी कभी क्या होता है, एक पार्टनर किसी और जो पॉइंट है उस पर सेटिस्फाई होता है, जो दूसरा पार्टनर वो किसी और पे एग्री होता है, तो क्या हो जाता है, उससे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं और कन्फ्लिक्ट की वजह से म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है और ये कहीं ना कहीं रीज़न बन जाता है किस चीज़ का? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का। देन है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। तो देखो पब्लिक फेथ तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि आप पब्लिक से तो ले ही नहीं सकते हो कुछ भी। और आपने पहले भी हमने पढ़ा था सीक्रेसी के अंदर, ना तो आप प्रॉफिट शो करते हो पब्लिक को, ना ही आप लॉस शो करते हो, तो आप पब्लिक फेथ तो होता ही नहीं है ना। ट्रस्ट तो करेगी नहीं पब्लिक उस पर, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि ना बैलेंस शीट आप शो कर रहे हो और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हो। So the account of partnership concern are not published, so public is unaware of exact position of the business. So there is a suspicion in public mind that these concern earn huge profit at the cost of consumer. तो उन्हें कभी कभी क्या लगता है कि जो पार्टनरशिप में जो लोग काम कर रहे हैं वो बिज़नेस कहीं ना कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं प्रॉफिट, किसके कॉस्ट पे? कंज्यूमर के कॉस्ट पे। उनको मतलब आप कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करके ज़्यादा कमीशन कमा रहे हो, ठीक है। देन है लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन। लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन क्यों बोला गया है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है
कि जो पार्टनर्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है हमेशा एक पॉइंट पे एग्री कर दे, नहीं, कभी कोई किसी पॉइंट पे एग्री करेगा, कभी कोई किसी पॉइंट पे एग्री करेगा। तो आप जब डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो और जो पार्टनर्स हैं वो एक पॉइंट पे एग्री ही नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे डिले हो जाता है किसमें, डिसीजन मेकिंग में। ओके, और यही प्रोसेस जो आपका क्या बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। सो ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय द कंसेंट ऑफ पार्टनर, सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम टाइम कंज्यूमिंग, सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ स्लो डिसीजन मेकिंग। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या एडवांटेजेस है और क्या लिमिटेशन है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।